इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। ज्ञान किसे कहते हैं, कोई बताएगा? ज्ञान किसे कहते हैं? ये तो क्रिया हो गई। ज्ञान किसे कहते हैं? देखना तो देखना हो गया, वो तो समझना अलग क्रिया है। चलो लिखो, यह जानाति स ज्ञानम, जो जानता है वह ज्ञान है। हमारे पास ज्ञान चेतना है, चेतना है ना, ज्ञान दर्शन दो चेतना है, तो जो चेतना जानती है यह जानाति, जो जानता है वह ज्ञान है। दूसरी परिभाषा, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है। हमारी आत्मा में ऐसी क्या चीज़ है जो जानने में समर्थ है? तो जिसके द्वारा हम जानते हैं, जैसे आप बस के द्वारा जाते हैं, चाकू से वस्तु काटते हैं, या आप पुस्तक से पढ़ते हैं, तो जिसके द्वारा हम जानते हैं, जिसके द्वारा जाना जाता, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान। तीसरी परिभाषा, ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम, ये भाववाचक है। ज्ञप्ति माने जानन रूप, जानने रूप जो चेतना का भाव है, जानने रूप जो चेतना का भाव है वह ज्ञान है। अब ज्ञान का और लक्ष्य तो कुछ कह नहीं सकते, क्यों? ज्ञान गुण है, और गुण किसे कहते हैं? जो अपने आप में स्वयं गुण होता है, उसका कोई गुण नहीं होता। इसीलिए निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य की आश्रय से रहते हैं, का कोई गुण नहीं होता, उसे गुण कहते हैं, निर्गुण होता है। तो ये तीन परिभाषा हो गई। जानाति स ज्ञानम, जो जानता है वह ज्ञान, जिसके द्वारा ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान, और तीसरी परिभाषा ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम, जानन रूप जो चेतना का भाव है उसे ज्ञान कहते हैं। अब संसार का प्राणी चाहे मुक्तगामी कोई जीव है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है, निगोदिया भी नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं हो। सबके पास ज्ञान है, कम ज़्यादा सबके पास। उस ज्ञान को ढांक रखा है कर्मों ने। जो ज्ञान को ढांकने वाला कर्म है उसे कौन सा कर्म कहते हैं? ज्ञान को ढांके, ढांके को कहते हैं आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवरण। तो ज्ञान को जो आवरण करे तो ज्ञानावरण। उस ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? कौन कौन से? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मने परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये 5 ज्ञान हमारी आत्मा में हैं, इसलिए इन 5 ज्ञानों को ढांकने वाले आवरण भी 5 हैं। जब हमारा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का आवरण कम हो जाता है तो हमें मति ज्ञान, इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। श्रुत का कम होता है तो हमें शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञानावरण का शैवसम बढ़ जाए तो फिर अवधि ज्ञान हो जाता है। आंख बंद करके भी देख लो फिर तो आप, कि कौन पूर्व में कहाँ था, कहाँ से आया है, फिर कहाँ जाएगा। मन अपने ज्ञानावरण का शैवसम बढ़ जाए तो दूसरे के मन की बात को जान लो। और केवल ज्ञानावरण है, उसका शैवसम नहीं होता, उसका तो पूरा क्षय होता है, नष्ट होता है, तो वह जीव केवल ज्ञानी बन जाता है। तो ये 5 आवरण हैं। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे मिथ्या दृष्टि कौन है? तो मधुसूदनान बलेन, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल से, जिसके पास मति ज्ञान है या शास्त्र पढ़ लिए 2-4, तो मति श्रुत ज्ञान बलेन दू, जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल से सच्छंदम, स्वच्छंद होकर के बोलता है। जिणुदिठम, क्या कहता है? ऐसा भगवान ने कहा। अरे भगवान ने ऐसा कहा है, तुम ऐसा मत करो। क्या खुद रहा है, अपनी बात को भगवान की बात कह के कह रहा है। अरे भाई भगवान ने कहा है, जनवाणी में लिखा, शास्त्र में लिखा, ऐसा मत करो, ऐसा करो तो पाप लगेगा, ऐसा मत करो, अभिषेक मत करो, भगवान ने मना किया है, पूजा मत करो, भगवान ने मना किया, घंटा मत बजाओ, भगवान ने मना किया, आरती मत करो, भगवान ने मना किया। भगवान ने तो मना कहीं नहीं किया, किंतु वो अपनी बात कह रहा है, भगवान ने मना किया। भगवान ने मना नहीं किया, ये कहने वाला मना कर रहा है।
तो जो अपनी बात को स्वच्छंद होकर के मनमानी करता हुआ अपनी बात को ही कहता है ऐसा भगवान ने कहा है, तो जो सो होई कुदिट्ठी, वह व्यक्ति ऐसा कहने वाला कुदिट्ठी, कु माने खोटी, दिट्ठी माने दृष्टि, वह खोटी दृष्टि वाला है। खोटी दृष्टि कहो तो मिथ्या दृष्टि है। जो भगवान की बात को भगवान को न माने, भगवान की न माने, जिनवाणी को न माने, जिनवाणी की न माने, गुरुओं को न माने, गुरुओं की बात न माने, जैन धर्म को न माने, जैन धर्म की बात न माने, वह मिथ्या दृष्टि ये। और कहता क्या है? अपनी बात कह रहा है। ऐसा महाराज ने कहा था, आचार्य महाराज ऐसा कहते हैं, आचार्य ने लिखा है, ऐसा जिनवाणी में लिखा है, ऐसी भगवान की वाणी है। अरे भगवान की वाणी है, जो है सो कहो ना, अपने मन से क्यों कह रहे? भगवान तो केवल ही हैं। एक व्यक्ति थे, 1996 की बात है, दमोह में चातमा चल रहा था, समय सार की वासना चल रही थी। तो वासना करते हुए एक विषय चला कि आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन होता है। आत्मा के प्रदेश चल हैं और अचल हैं। 4 प्रदेश तो अचल होते हैं, वे कभी भी चलायमान नहीं होते, और शेष प्रदेश चलायमान होते हैं। तो चाहे संसारी जीव हो, निगोदिया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सिद्ध भी हो, तो उनके प्रदेश चलायमान होते हैं। तो एक आत्मा की शक्ति है अचल और चल और चलाचल, ये अपशक्ति में दिया हुआ शायद, तो शक्तियाँ हैं। किंतु संसारी प्राणी में आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन होता है। वो होता है योग के माध्यम से, मनोयोग, वचन योग, काय योग। मनोवचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परस्पंदन होता है, हलन चलन होती है, उसे योग कहते हैं, आप जानते हो। तो योग, तो चर्चा चली तो कहने लगे कि सिद्धों में भी योग पाया जाता है। क्या कहने लगे? अभी ये कहते हैं कि सिद्धों के आत्मा के प्रदेश भी चल हैं, अचल हैं, चलाचल हैं, तो कोई बात नहीं। क्या कह दिया उन्होंने कि सिद्धों में भी योग पाया जाता है, उनके प्रदेश भी चलाचल होते हैं। हमने कहा देखो पंडित जी, आपसे भूल हो रही है, ऐसा नहीं है, योग नहीं पाया जाता। नहीं महाराज जी, पाया जाता है। मैं ये बात आप अपने मन से कह रहे कि आपने कहीं पढ़ी है? बोले शास्त्र में पढ़ी है। कौन से में? पंचास्तिका में। नहीं, पंचास्तिका देख लो, समझसार में, समझसार चली रही, देख लो। कौन शास्त्र में? घर से देख के लाऊंगा। घर से देख के आना। 2-3 दिन बाद आए, क्या हुआ? मिला नहीं। मैं मिलेगा कहाँ से? है ही नहीं। सिद्धों में योग पाया ही नहीं जाता, क्योंकि योग पाया जाता 13वें स्थान तक। 14वें स्थान का नाम ही अयोग केवल ही है, तो योग तो 14 में ही नहीं है। फिर आप कैसे कह रहे हो? नहीं महाराज, पाया तो जाता है। क्यों, कैसे पाया जाता है? मैं कह रहा ना पाया जाता है। यदि पाया जाता हो तो शास्त्रों में बताओ ना। शास्त्रों में नहीं लिखा हो तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ क्या? शास्त्रों में नहीं लिखा तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ क्या? पाया जाता है, जब मैं कह रहा हूँ पाया जाता है तो पाया जाता है। हमने कहा तो कोई शास्त्रों में नहीं लिखा तो कैसे पाया जाता है? भगवान ने नहीं कहा तो कैसे पाया जाता है? वो तो अयोगी कहते हैं। बोले पंडित जी, क्या बोले मालूम है? महाराज जी, भगवान से भी तो गलती हो सकती है, वे कह नहीं पाए हो। तो मैंने सोचा भैया अब इसको तो नहीं समझा सकते। जो भगवान की गलती निकाल सकता है, भगवान से भूल हो गई हो, भगवान नहीं कह पाए हो, उस भूल को सुधारना चाहता है तो भगवान को सुधारना चाहता है, तो तुमको कौन सुधारेगा? तो ऐसे ही व्यक्ति भी संसार में हैं। पंडित जी लोग आते हैं, प्रश्न पर में आए, कभी भी आए, वे समाज में कोई न कोई नई बात, नई शंका छोड़ करके जाएंगे। समाज अच्छी खासी चल रही है, शांति से पूजा पाठ कर रही है, अभिषेक आदि कर रही, शानदारा कर रही, आरती वारती कर रही, जो कुछ कर रही ठीक कर रही, समाज में शांति है। उन्हें कोई एक नई बात छोड़ दी, जो ऐसा करता है वो तो पापी है, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और समाज के 4 व्यक्तियों ने कहा हाँ नहीं करना चाहिए, 10 ने कहा करना चाहिए, समाज में द्वंद्व हो गया। तो जो व्यक्ति अपनी अपनी सुनाता रहे, दूसरे सुने ही नहीं, सुनो मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, वह कान पका लेगा। वो कहते दादा मेरे भाई, मैं तेरे पास नहीं बैठ सकता भाई, मैं तेरे पास से अलग रहा। तो जो व्यक्ति अपनी सुनाता रहता है, जो मन में आता बकता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, भगवान की बात को मानता नहीं, अपनी बात को भगवान की बात कह के कहता है कि भगवान ने ऐसा कहा है। तो कभी कभी भैया दूसरों की सुन लिया करो, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, दूसरों की बात भी मान लिया करो। और शास्त्रों में तो लिखा है, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो सुनो,
बोलना जरूरी नहीं, सुनना जरूरी है। छड़ालाकार ने क्या कहा? ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो मुनिराज की वाणी सुनो। तो शार्ट में कहा ना, जेत्र भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। उस सीख को ताहि सुनो भवि मन थिर आन, अपने मन को चित्त को स्थिर करके सुनो। जो चाहो अपना कल्याण चाहती हो तो। जो सुनने की क्षमता नहीं रखता वह समदृष्टि नहीं हो सकता। बोलने वाले तो संसार में बहुत हैं। 2 इंद्रिय के पास बोलने की शक्ति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय बोलते हैं, संगी पंचेंद्रिय भी बोलते हैं, किंतु संगी पंचेंद्रिय अपना कल्याण कर सकता है। संसार में सुनने वाले कम हैं, बोलने वाले ज़्यादा हैं, किंतु बोलने वालों का कल्याण नहीं, सुनने वालों का कल्याण। तो सुनना सीखो। और तो देखो, प्रकृति का नियम देखो, शरीर में सुनने के उपकरण ज़्यादा हैं कि बोलने के ज़्यादा हैं? सुनने के लिए कान दो और बोलने का मुंह। तो ये तो प्रकृति भी कह रही है कि जितना बोलते हो उसे दूना सुनो, और जितना सुनती हो उससे आधा बोलो। पर व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, अपनी सुनाना चाहता है। बोलने पर शुरू हो गया तो लोग कहते हैं महाराज आउट गोएंगे, यहाँ पर तो इनकमिंग तो है ही नहीं। किसी ने प्रमोद में कहा, और टीवी और बीवी में क्या अंतर है? और टीवी स्विच ऑन कर दो चालू हो जाती है, और नहीं देखना हो तो स्विच ऑफ कर दो तो बंद हो जाती है, पर उसका तो स्विच ऑफ ही नहीं होता। तो जहाँ पर आउट गोइंग है, इनकमिंग है ही नहीं, सुनना ही नहीं है, तो फिर वह व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता। वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, और वह उसकी बात कोई नहीं सुनेगा तो चिल्ला चिल्ला करके कहेगा, जोर जोर से कहेगा। अरे भैया जोर से चिल्ला करके कहने से क्या होगा? 3 3 8 होते हैं, 8 हो जाएंगे क्या? जो होता है सो होता है। एक बार 2 व्यक्तियों में बहस हो गई, बोले 3 3 7 होते हैं, एक ने कहा 6 होते हैं, बोले नहीं 7 होते हैं, वो 6 होते हैं, 7 होते हैं। और शर्त लगा ली शर्त, यदि 3 3 6 हुए तो मैं अपनी मकान, अपनी दुकान, अपना मकान, अपना गोदाम, अपना खेत बाग सब तेरे नाम कर दूंगा। बोले तो तैयारी कर ले, 3 3 6 होते ही हैं। बोले 7 होते हैं, देख 7 हुए तो तेरा मकान, दुकान, गोदाम, खेत बाग बगीचा सब तेरा ले लूंगा। ठीक है, लिखित में शर्त हो गई। अब वह घर गया, पत्नी से बोला कल से तो माला माल हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले मैंने कहा 3 3 7 होते हैं, सामने वाला मूर्ख कह रहा 6 होते हैं। तो क्या शर्त लगाई? बोले मकान, दुकान, खेत बाग बगीचा सब। बोले तो एक काम करो, लिख आओ चुपचाप। अब का है? बोले तू भी उसकी गाने में उसके आम यहाँ मिला रही है, ऐसे कैसे हो गया? बोले दुनिया कहेगी, दुनिया 3 3 6 होते हैं, 7 होते ही नहीं है। बोले दुनिया कहे, मुझे दुनिया से क्या लेना देना? मैं मानूं तब ना, मैं जब मानूंगा तब होंगे। मैं कहूँगा नहीं 3 3 6 होते हैं, 3 3 7 होते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरे की माने ही नहीं तो उसे कौन समझा सकता है? वो तो कहे 7 होते हैं। 2 मछली तालाब में चर्चा कर रही थी, देखो इंसान कितना अच्छा होता है, इंसान के पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है। दूसरी बोली नहीं बहन तुझे भ्रम हो गया है, इंसान के पैर नीचे सिर ऊपर होता है। वह परछाई पड़ रही थी तो सिर इधर जा रहा था, पैर वहाँ पर थे। मनुष्य खड़ा होगा तो परछाई उधर जाएगी ना, तो वहाँ पर परछाई थी सिर की। देखो सिर यहाँ पर है ना, जो पैर वहाँ पर हैं, तो पैर देखो ऊपर हैं, सिर नीचे है। मछली ने कहा देख भाई, वो बहन हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, चलो आकर के देख लेते हैं इंसान कैसा होता है। बाहर निकल के दोनों मछली आई, देखा तो मनुष्य खड़ा था, पैर नीचे थे, सिर ऊपर था। बोल देख बहन, पैर नीचे सिर ऊपर। बोल तुझे नहीं मालूम, हमारी बातों सुनकर उल्टा खड़ा हो गया है। हम दोनों की बातें सुनकर के ये उल्टा खड़ा हो गया है। और ऐसी मछली यदि हो, ऐसी कोई महिला हो जो ऐसे कहे कि इंसान उल्टा खड़ा हो गया है तो क्या? ऐसे ही व्यक्ति था, बहुत तीरंदाज था, बड़ा अच्छा तीर निशाना लगाता था। कहता मेरा निशाना कभी चूकता ही नहीं। उस मित्र ने कहा लगा निशाना कौए पर, वो बैठा वृक्ष पर, निशाना उसने लगाया और तीर लगा वह डाल में, कौआ से कम 4 हाथ नीचे। बोले बड़ा निशानाबाज है।
वह पेड़ हिला, कौआ उड़ गया। वो देख रहा है, वो देख क्या रहा है, कौआ उड़ा जा रहा है, तेरा तीर तो कहीं लगा। बोले यही तो मैं देख रहा हूँ कि तीर लगने पर भी कौआ उड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के कुतर्की हों, उन्हें कौन समझा सकता है। तो यहाँ वही बता रहे हैं, मिथ्या दृष्टि वही होता है जो द्वंद्वता रहता है, अपनी बात कहता रहेगा, सुनेगा नहीं। भैया सुनो तो सही, नहीं बोलता ही बोलता जाएगा, बोलता ही बोलता जाएगा। सामने वाला कहे भैया क्षमा कर, मैं तो चला। तो मिथ्या दृष्टि कौन है? वेगवती ने सुदर्शना को, दोनों भाई बहन थे, एक कमरे में अकेले में देखा, मुनियारिका थे, तो उसमें बड़ा स्वाध्याय प्रेमी थी, स्वाध्याय करने वाली थी, नगर की मुखिया थी। उसने समय कह दिया मैंने मुनियारिका को अकेले देखा, ऐसे देखा, क्योंकि जो ज़्यादा स्वाध्याय करने वाला होगा वो तो नम्र तो होता नहीं, भद्रप्रणामी नहीं होता, अहंकार आ जाता है। तो उसने क्या किया, उसमें ऐसे कर्म का बंद कर लिया वेगवती ने। बाद में प्रायश्चित भी लिया, क्षमा भी मांगी कि सत्य बात में मालूम चली भी दोनों भाई बहन थे यारिका मुनि। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, वो सीता की पर्याय में उसके शील में भी दोष लगा, उसके पति ने उसे छोड़ा। तो इसलिए कभी भी देव शास्त्र गुरु में दोष मत लगाओ, धर्म में दोष मत लगाओ। यह शाश्वत सिद्ध हैं, शुद्ध हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति से गलती हो सकती है, पर धर्म कलंकित नहीं है। एक मेढक मर गया तो समुद्र अशुद्ध हो गया क्या? तो ऐसे ही किंतु मिथ्या दृष्टि की बात है, मिथ्या दृष्टि स्वच्छंद बोलता है। तो जो सो होत को दिठी, जो ऐसे मनमानी करके बोलता है, मनमानी जो मनवाया सो कह दिया, तो वह मिथ्या दृष्टि है। न होई जिणमग लवो, और वह जो मिथ्या दृष्टि है जिणमग, जिन्हें भगवान के मार्ग में न होई लगो, लगा हुआ नहीं है, वह जिन मार्ग से बाहर है, जैन धर्म से बाहर है, जो मनमानी बोलता है। समझ में आ गया? ठीक, निष्ठा अपना करें। और जिज्ञासा कोई हो तो शीघ्रता से पूछ लें। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने कल फ़ोन किया या मैसेज किया लोगों को वासना के लिए? किया, 2-3-4 लोगों ने। आपने भी किया। सब लोगों को करना चाहिए, भूल गए होंगे, आज कर सकते हैं। किसी को भी फ़ोन लगाओ जो आपने कर बढ़ती, वो आए या नहीं आए, आपको पुण्य का असर जरूर होगा। तो आप मैसेज डालो इंडिविजुअल, आप उसके लिए पर्सनल मैसेज दे सकते हो, और फ़ोन भी कर सकते हो। भैया वासना में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, बहुत आ रहा है तो आप कम से कम 2-4-5 जगह फ़ोन तो लगाओ, मैसेज करो, तो उनको भी आपके निमित्त पुण्य मिल जाएगा। भैया आधा घंटा, पौन घंटा, जो भी टाइम है निकाल के आप आओ, ठीक है? हाँ भैया, वो कहाँ है तुम्हारे कूपन? सच्छंद, सचछंद, स्वच्छंद कहते हैं, स्वेच्छाचारी, मनमानी करने वाला। मैं तो कहते हैं ये तो स्वच्छंद होगा, मेरा बेटा मेरे बस में नहीं है, स्वच्छंद है। वो वे कहता मेरी पत्नी स्वच्छंद हो गई, वो कहता मेरा पति स्वच्छंद हो गया, मेरा भाई स्वच्छंद हो गया। तो जो जीवन में नियम, कायदा, कानून, मर्यादा को नहीं माने, मनमानी करे, वो स्वच्छंद कहलाता है। इसका एक बार उच्चारण किस तरह से करेंगे? तो सच्छंदम, सच्छंदम। इसमें ता आ रहा है, सा के बाद ता आ रहा है क्या? सा के बाद आधा चा बोलो, फिर छंदम बोल दो, सच्छंद। सच्छंदम। नमोस्तु गुरु। कैसे भी निकाल लो, हाँ निकाल दो। गंधर के क्या क्या गुण होते हैं? गंधर के क्या क्या गुण होते हैं? गर्दर प्रविष्टि के गुण आचर प्रविष्टि के बराबर होते हैं। आचर प्रविष्टि, गर्दर प्रविष्टि दोनों एक ही पदवी है, किंतु गर्दर प्रविष्टि का कार्य इतना और हो जाता है कि तीर्थंकर के संरक्षण में वे मुख्य होते हैं, तो वे अपने गण, अपने शिष्यों को संभालते हैं और भगवान की दिव्यनी झेलते हैं। उनके पास 4 ज्ञान नियम से होते हैं, मत्स्य, सुत, अवधि, मन, प्रज्ञान। उनके पास बहुत सारी रिद्धियाँ भी होती हैं, किंतु आचार्य प्रविष्टि के पास ये सब होना अनिवार्य नहीं है। वे पंचाचार का पालन करते और कराते, इतना ही पर्याप्त है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।